इंटरनेट पर पिछले कुछ सालों से एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि 2030 तक भारत का पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्या आपके और हमारे नलों से पानी आना बंद हो जाएगा? जवाब है नहीं, भारत का पानी 2030 में खत्म नहीं होगा। लेकिन जो असल सच्चाई है वो इससे भी ज्यादा डरावनी है। सच्चाई ये है कि 2030 तक भारत में पानी की डिमांड मौजूदा पानी की सप्लाई से दोगुनी हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। यानी करोड़ों लोगों को एक घूंट पानी पीने के लिए लड़ना होगा। वर्ल्ड मैप मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड मैप और डाटा के जरिए समझेंगे कि भारत में ये जल संकट क्यों आ रहा है। अफ्रीका के एक शहर में जब सच में पानी खत्म हुआ तो क्या हुआ, और दुनिया के एक ऐसे देश की कहानी जिसने 60% रेगिस्तान होने के बावजूद पानी की समस्या को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर दिया। अगर आप सोचना चाहते हैं कि जब किसी बड़े शहर का पानी खत्म होता है तो कैसा होता होगा, तो हमें चलना होगा साउथ अफ्रीका के सबसे खूबसूरत शहर केप टाउन में। साल 2018 इस शहर में लगातार 3 सालों में बारिश ना के बराबर हुई थी। शहर को पानी देने वाले डैम लगभग सभी सूख चुके थे। तब वहाँ की सरकार ने एक खौफनाक तारीख का ऐलान किया, डे जीरो वो दिन था जब शहर की सारी नलों की सप्लाई हमेशा के लिए काट दी जाने वाली थी। लोगों को प्रति सिर्फ 50 लीटर पानी रोज इस्तेमाल करने की इजाजत थी, जिसमें नहाना, पीना, कपड़े धोना सब शामिल था। हालत इतने खराब हो गए थे कि पानी बांटने वाले टैंकर के साथ हथियारबंद आर्मी को साथ चलना पड़ता था ताकि लोग पानी के लिए दंगे न कर दे। केप टाउन ने किसी तरह अपने लोगों की आदतें को बदलकर भारी बारिश के इंतजार से डे जीरो को टाल दिया। लेकिन भारत के कई शहर आज इसी रास्ते पे खड़े हैं। अब आते हैं भारत पर। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी निकालने वाला देश। चीन और अमेरिका दोनों को मिलाकर भी हम उनसे ज्यादा जमीन से पानी खींचते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या बारिश की कमी नहीं बल्कि वाटर मैनेजमेंट की कमी है। भारत में जल संकट के 3 मुख्य कारण है। खेती का तरीका, भारत का 80% से ज्यादा पानी एग्रीकल्चर में जाता है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ग्राउंड वाटर का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। चावल और गन्ने जैसे खेतों में बहुत ज्यादा पानी चाहिए, उसके लिए ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से निकाला जा रहा है। रेन वाटर की कमी, हम बारिश के पानी का सिर्फ 8% ही स्टोर कर पाते हैं, बाकी पूरा पानी बहकर समुद्र में वापस चला जाता है। कंक्रीट के जंगल, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में सारे तालाब और झीलें पाट कर उन पर बिल्डिंग्स बना दी गई। पानी जमीन के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन क्या इस समस्या का कोई हल है? बिल्कुल है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गल्फ कंट्री, इजराइल, सऊदी अरबिया, कतर, दुबई जैसे शहर। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका 60% से ज़्यादा हिस्सा पूरा सूखा हुआ है, रेगिस्तान है। उनके पास तो ना बड़ी नदियाँ और ना ही ज़्यादा बारिश होती है। 1990 के दशक में इजराइल में भी बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और पानी खत्म होने की कगार पर था। लेकिन आज इजराइल के पास इतना पानी है कि वह अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद जॉर्डन और फिलिस्तीन को भी पानी एक्सपोर्ट करता है। यह चमत्कार उन्होंने 3 तकनीकों से किया। ड्रिप इरिगेशन, खेतों में पानी खुला छोड़ने के बजाय पौधों की जड़ों में बूंद बूंद पानी देना। इससे उन्होंने खेतों में पानी की खपत 50% से ज़्यादा कम कर दी। इजराइल अपने देश का लगभग 90% गटर का पानी फिल्टर करके उसे दोबारा खेती और इंडस्ट्री के लायक बना लेता है। दुनिया में कोई और देश भी इसके आसपास भी नहीं है। डिसैलिनेशन, समुद्र के खारा पानी को मीठा बनाकर पीने लायक बनाना। इजराइल ने भूमध्य सागर के किनारे विशाल काले प्लांट लगाए जो रिजर्व ऑस्मोसिस के जरिए खारे पानी को पीने लायक मीठा बनाता है। आज इजराइल का 80% से ज़्यादा पीने का पानी समुद्र से आता है। साथ में दुबई, कतर, सऊदी जैसे देश भी अपना पीने का पानी समुद्र से ही डिसैलिनेशन करके खारा पानी को मीठा बनाते हैं। इजराइल और केप टाउन की कहानी हमें बताती है कि जल संकट कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे इंसान हरा नहीं सकता। भारत के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है और नदियाँ भी है। ज़रूरत है तो सिर्फ सही नीतियों की, सरकार और जनता के जागरूकता की। अगर हम आज नहीं जागे तो 2030 में भले पानी खत्म ना हो, लेकिन हर बड़े भारतीयों का शहर अपना एक डे जीरो जरूर होगा। आपको क्या लगता है, भारत सरकार को वाटर मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठाना चाहिए? कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भारत में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है उसके ऊपर बनाया है, आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं।